और 24 का संदेश दिया है कि 24 में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार फेल हुई है, उत्तर प्रदेश और देश में नौजवान, बेरोजगार, किसान, पिछड़े, दलित, अगड़े सभी वर्ग परेशान है बीजेपी से। निश्चित रूप से जनता जिसको चाहती है वो करती है। जनता ने जो डबल इंजन की सरकार है, जो डबल दुख देती है जनता को, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसलों की लूट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, इस बार इंडिया की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, मंत्री थे, सारे प्रदेश के नेता, मध्य प्रदेश के गुंडे, सारे माफिया सब इकट्ठा हो गए थे वहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ, बीजेपी के अहंकार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करके ये साबित कर दिया है कि 2024 का जो आम चुनाव होगा लोकसभा का, उसके परिणामों की वानगी है घोसी का परिणाम। घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारी बढ़त बना रखी है। इसको लेकर हमने समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। नरेश उत्तम पटेल जी हमसे बात करने के लिए सर, घोसी उपचुनाव आ रहा है सर, कैसे? देखिए, घोसी की महान जनता को इसका श्रेय देते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को श्रेय देते हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी था, ये चुनाव जनता बनाम भाजपा सरकार था और सरकार को जनता ने हरा दिया। इसलिए जनता की जितनी तारीफ की जाए, जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। बीजेपी के तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम सब मौजूद थे वहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए, फिर भी आप लोग आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से जनता जिसको चाहती है वो करती है। जनता ने जो डबल इंजन की सरकार है, जो डबल दुख देती है जनता को, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की फसलों की लूट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, इन सब घटनाओं का पर्दाफाश हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाज पार्टी है। इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया और समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर लिया, समाजवादी पार्टी को चुनाव जिता दिया। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग उस महान जनता का धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस परिणाम का असर 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। ये तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि इस चुनाव का परिणाम पड़ेगा 2024 के चुनाव में। जहाँ जहाँ भी हो गए मीडिया में, प्रेस मीडिया में कहा कि घोसी का उपचुनाव साबित करेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य। तो आप तो साफ दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य जनता ही तय करेगी। जनता ही इन्हें घोसी में हटाया है, वो यूपी से भी हटाएगी। चुनाव था। राज्यपाल कश्यप जी हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, घोसी में लगातार सुधाकर सिंह जी आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, घोसी की जनता की जीत है और घोसी की जनता ने संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए और देश बचाने के लिए और 24 का संदेश दिया है कि 24 में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार फेल हुई है, उत्तर प्रदेश और देश में नौजवान, बेरोजगार, किसान, पिछड़े, दलित, अगड़े सभी वर्ग परेशान है बीजेपी से। सभी वर्गों ने जाति, वर्ग, धर्म का बंधन तोड़ के समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पे भरोसा किया है और वोट देने का काम किया है। और साथ ही साथ में जो ठेकेदार लोग घूम रहे थे अपने अपने समाजों के वोट के, उन ठेकेदारों को भी जनता ने बताया ये ठेकेदार नहीं, ये ठग है। राजभर का जिक्र करें। निश्चित तौर पे ओम प्रकाश राजभर ठेकेदारी राजभर वोट के लिए घूम रहे थे, डॉक्टर संजय निषाद वोट के लिए घूम रहे थे। मैं भी घूम रहा था वहाँ, मैं देख रहा था, वहाँ के निषाद भी कह रहे थे, राजभर भी कह रहे थे कि इन्होंने राजभर और निषाद समाज के लिए तो कभी आरक्षण की बात नहीं की, ये अपने परिवार के आरक्षण की बात करते थे। तो जनता में जान चुकी है और जनता ने भी बेनकाब करने का काम किया है। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था, डिप्टी सीएम तमाम मंत्री वहाँ पे मौजूद थे, फिर भी आप लोग आगे चल रहे हैं। ये जनता की जीत है और जनता का जनसैलाब जब खड़ा हो जाता है तो उसके आगे कोई शासन प्रशासन, डिप्टी सीएम और पीएम कुछ नहीं काम करता है। जब जनता का जनसैलाब चल पड़ता है, ये जन आंदोलन है और ये जन आंदोलन जब खड़ा हो गया है तो अब बीजेपी को कोई धरती की ताकत बचा नहीं सकती। इस परिणाम का असर 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे 2024 में की वानगी है ये, और 24 में आप देखना कि 80 की 80 लोकसभाएं समाजवादी पार्टी जीतेगी। रविदास मेहता जी हमसे बात करने के लिए सर, घोसी उपचुनाव का जो अभी परिणाम आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? घोसी विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ गया है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जो लोग जो है कहते थे, उन सब बातों को जनता ने उत्तर दे दिया है। जनता ने फैसला कर लिया है कि 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। ये सेमीफाइनल था और अब 2024 में फाइनल होगा। तो जनता ने आगाज़ कर दिया है इंडिया का, और इंडिया मोर्चे पर अपनी मोहर लगा दी है। ये इंडिया मोर्चे का पहला चुनाव था और इसमें इतनी ऐतिहासिक जीत इस बात का प्रमाण है कि इस बार इंडिया की केंद्र में सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी
के जो नेता थे, मंत्री थे, सारे प्रदेश के नेता, सारे प्रदेश के गुंडे, सारे माफिया सब इकट्ठा हो गए थे वहाँ पर, और उसके बाद जनता ने उनको ठुकराने का काम किया है। ये जनता की जीत है और ये 2024 से पहले के चुनाव का ये आगाज़ हो गया है। हमारा अब नारा है 80 हराओ, भाजपा हटाओ। ओम प्रकाश राजर कह रहे थे कि बाजा बजा देंगे चुनाव से पहले। देखिए, ये अवसरवादी नेता हैं, मौका परस्त, दल बदलू नेता हैं ये। इनका कोई औकात हैसियत नहीं है। ये चुनाव लड़े थे सापा के समर्थन से, अपना चुनाव लड़े थे। इनकी अगर हैसियत है तो इस्तीफा दे करके चुनाव मैदान में आ जाए लड़ने के लिए, देख लेंगे कि कितने वोटों से, लाखों वोटों चुनाव हारेंगे ये। तो इसलिए जो है ऐसे जो नेता हैं जो CBI से, ED से, इनकम टैक्स से डरते हैं, पहले कहते थे कि भगवान भी अगर हमसे कहेंगे तो भाजपा नहीं जाएंगे, अब क्या हो गया? तो ऐसे लोगों का कोई जनाधार नहीं है। कभी इन लोगों ने संघर्ष करने का काम नहीं किया। जरा इनसे पूछिए कौन से आंदोलन में ये जेल लोग गए हैं। हम लोग 48 साल पहले जेल बंद रहे 20 महीने, और तब से अब तक लेकर के 250 बार जेलों में गए हैं। तो ऐसे लोगों का कोई जनाधार नहीं है। ऐसे लोगों ने ठुकरा दिया है। दारा सिंह चौहान और ये दोनों लोग ऐसे नेता हैं कि जो मंत्री बनने के लिए यहाँ पर आए थे और मंत्री बनने के फिर वहाँ पर गए हैं। तो इन लोगों को कोई जनाधार नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इस उपचुनाव का जो रिजल्ट है, इसका असर क्या 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा सर? निश्चित रूप से ये इंडिया चुनाव का आगाज़ हो गया है और जनता ने इंडिया मोर्चे पर अपनी मोहर लगा दी है। 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार 80 हराओ, भाजपा हटाओ का हमारा नारा है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया मोर्चे के लोग चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। सर, घोसी उपचुनाव का जो अभी परिणाम आ रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, घोसी की सम्मानित जनता को हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों पर, उनके फैसले पर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर आशीर्वाद बनाया और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ, बीजेपी के अहंकार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करके ये साबित कर दिया है कि 2024 का जो आम चुनाव होगा लोकसभा का, उसके परिणामों की वानगी है घोसी का परिणाम। ये पूरे देश में यही लहर है। इंडिया को गाली देने वाले, इंडिया से घृणा करने वाले, इंडिया को बुरा भला कहने वाले लोगों को इंडिया के घोसी ने जवाब दिया है कि जो इंडिया के खिलाफ जाएगा उसका वही हश्र होगा जो बीजेपी का हुआ है। बीजेपी के तमाम मंत्री, डिप्टी CM सब वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें पूरा जोर लगा दिया सर अब प्रचार प्रसार में, फिर भी आप लोग आगे चल रहे हैं कैसे? देखिए, अहंकार हमेशा हारता है, बेईमानी हमेशा हारती है, नफरत हमेशा हारती है। तो यही सब चीजें तो हैं बीजेपी में। इसीलिए घोसी की सम्मानित जनता ने आज उनको उनकी स्थिति बता दी। घोसी का जो परिणाम आएगा वो लोकसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। घोसी का चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा के आम चुनाव की वानगी है। जो घोसी में हुआ वही पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में होगा। तो अभी हमने नरेश उत्तम पटेल, राजपाल कश्यप और रविदास मल्होत्रा से बात की। वो चुनाव परिणाम को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस उपचुनाव का असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।